Hello my dear student, I am your Hindi teacher from Saraswati Vidyapeeth Senior Secondary School. Today turn of Hindi, so welcome to class 3rd. Dear student, अपना चैप्टर 6 चल रहा है प्यारा सा एक पत्थर। इस पत्थर में हमने पढ़ा था कि एक हरप्रीत कौर नाम की एक लड़की रहती है जो अपनी फ्रेंड, अपनी सखी, अपनी सहेली को पत्र लिखती है आस्था को। और इस पत्र में हमने पढ़ा था कि वो अपनी छुट्टियों के बारे में बताती है कि वो छुट्टियों में अपने नानी के घर जाती है। अपने नाना के घर पे उसको बहुत अच्छा लगता है। वहाँ गांव का वातावरण उसको बताती है कि गांव में कैसा वातावरण होता है, वहाँ के लोग कैसे होते हैं। वहाँ के लोग परिश्रमी होते हैं और खूब काम करते हैं, और गांव की स्त्रियाँ घर का काम करती है और गांव के पुरुष जो सवेरे ही काम पे निकल जाते हैं। और बच्चे वहाँ पे तरह तरह के गेम खेलते हैं, जैसे पकड़म पकड़ाई, रस्सी कूदना, खो खो, पोस मचा वही पोस मचा, चोर सिपाही, गुल्ली डंडा और पतंगबाजी इत्यादि कई तरीके के वो खेल खेलते हैं। और गांव के पहनावे के बारे में बताती है कि स्त्रियां वहाँ पे साड़ी लहंगा चुनरी पहनती है, और जो वहाँ पे पुरुष होते हैं वो धोती कुर्ता और पगड़ी पहनते हैं। और गांव के लोग आपस में बहुत मिलजुल के रहते हैं। और ये भी बताती है कि जिस तरीके से हम अपना समय मोबाइल पे बिताते हैं, गांव के लोग आपस में बातचीत करते हैं, शाम को इकट्ठे होकर एक जगह बैठते हैं। और आस्था पूरे गांव में घूमती है और उसको 4 दिन वो गांव में रहती है और उसको वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे सड़क के दोनों किनारे लहराते लहराते खेत होते हैं, हरे भरे खेत होते हैं जो उसको बहुत पसंद आते हैं। और वो भी गन्ना तोड़ के वहाँ पे खाती है। और वो उसके बारे में भी बताती है कि वहाँ पे उसको बहुत ही रोमांचक अनुभव हुआ कि उसने पहली बार कोई चीज़ अपने हाथ से तोड़कर खाई थी। अब वो और उसकी नानी ने उसको कपड़े सिल के दिए थे। इस तरीके से बहुत सारी बातें होती हैं जो उसको बताती हैं। और ये भी बताती है कि उसकी बहुत सारी सहेलियाँ भी बन जाती है। और ये भी बताती है कि मेरा गाँव छोड़ के आने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा था, लेकिन पिताजी को दफ्तर से इतनी छुट्टियाँ मिलती हैं इसलिए उनको आना पड़ता है। अब वो अपना पत्र अपनी सखी को लिखती है, उसकी सखी का नाम होता है आस्था। और कौन पत्र लिखता है? हरप्रीत। तो इस चैप्टर में हमने ये पत्र पढ़ा था। फिर हमने इसके बाद में इसके शब्दार्थ किए थे। ये शब्दार्थ जो आपको अपनी नोटबुक में करने थे। फिर इसका कुछ वर्क भी किया था। वर्क था जो अपना वर्क था कि आपको ये टिक द करेक्ट अपनी नोटबुक में करने थे। मैंने आपको ये टिक द करेक्ट करवाए थे जो आपको अपनी नोटबुक में भी करने थे। अब देखिए आज हम आगे का वर्क करेंगे अपना। तो आगे का वर्क अपना क्या रहेगा? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। क्या प्रश्न पूछे हैं? ये पत्र किसने किसे लिखा है? गांव की स्त्रियों का पहनावा क्या है? गांव के लोगों के जीवन के बारे में हरप्रीत ने क्या बताया? और गांव में बच्चे कौन कौन से खेल खेलते हैं? और हरप्रीत का मन गांव से लौटने का क्यों नहीं कर रहा था? इस तरीके के ये प्रश्न पूछते हैं। अब इन प्रश्नों को हम एक नोटबुक में करेंगे कि क्या अपने उत्तर रहेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न ये पूछा है, ये पत्र किसने किसे लिखा है? तो जैसा कि अभी हमने बात की है कि ये पत्र हरप्रीत कौर ने अपनी सखी आस्था को लिखा है। ये पत्र हरप्रीत कौर ने अपनी सखी आस्था को लिखा है। दूसरा क्वेश्चन है, गांव की स्त्रियों का पहनावा क्या है? गांव की स्त्रियों का पहनावा क्या है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? गांव की स्त्रियां साड़ी और लहंगा चुनरी पहनती है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गांव की स्त्रियां साड़ी और लहंगा चुनरी पहनती है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, गांव के लोगों के जीवन के बारे में हरप्रीत ने क्या बताया? गांव के लोगों के जीवन के बारे में हरप्रीत ने क्या बताया? तो हरप्रीत ने क्या बताया था? हरप्रीत ने बताया कि गांव के लोग सादा जीवन बिताते हैं और बहुत ही परिश्रमी होते हैं। स्त्रियां घर का काम करती है और पुरुष सवेरे ही काम पे चले जाते हैं और बच्चे तरह तरह के खेल खेलते हैं। हरप्रीत ने बताया कि गांव के लोग सादा जीवन बिताते हैं और बहुत ही परिश्रमी होते हैं। स्त्रियां घर का काम करती है और पुरुष बहुत सवेरे ही काम पे चले जाते हैं और बच्चे तरह तरह के खेल खेलते हैं। इस तरीके से ये गांव का जीवन के बारे में बताया। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, गांव में बच्चे कौन कौन से खेल खेलते हैं? गांव में कौन कौन से खेल खेलते हैं बच्चे? तो इसमें हमें बताया कि कौन कौन से खेल खेलते हैं। गांव में बच्चे पकड़म पकड़ाई, रस्सी कूदना, खो खो, पोस मचा वही पोस मचा, चोर सिपाही, गुल्ली डंडा और पतंगबाजी इत्यादि खेल खेलते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? गांव में बच्चे पकड़म पकड़ाई, रस्सी कूदना, खो खो, पोस मचा वही पोस मचा, चोर सिपाही, गुल्ली डंडा व पतंगबाजी इत्यादि खेल खेलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन अपना,
हरप्रीत का मन गांव से लौटने का क्यों नहीं कर रहा था। तो उसको वहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा था, वहाँ का वातावरण, जो गांव का वातावरण था, हरप्रीत को बहुत पसंद आया था। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, हरप्रीत को गांव में रहना बहुत पसंद आया, वहाँ का वातावरण और जीवन उसे अच्छा लगा और गांव में उसकी बहुत सी सहेलियाँ भी बन गई थी, इसीलिए उसका मन गांव से लौटने का नहीं कर रहा था। तो इसका आंसर क्या हो गया कि हरप्रीत को गांव में रहना बहुत पसंद आया, वहाँ का वातावरण और जीवन उसे बहुत अच्छा लगा और गांव में उसकी बहुत सी सहेलियाँ भी बन गई थी, इसलिए उसका मन गांव से लौटने का नहीं कर रहा था। ये अपने क्वेश्चन आंसर है। तो देखिए हमने अपने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए हैं, 5 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप ना भाषा ज्ञान। तो देखिए भाषा ज्ञान में हम किस तरीके से क्वेश्चन पूछे हैं। तो देखिए भाषा ज्ञान में क्या पूछा हमें, गर्मी में रेफ रूप का प्रयोग हुआ है। रेफ जिस अक्षर के ऊपर लगाया जाता है उससे पहले बोला जाता है, जैसे रे, ए, रे, दे, ए। तो यानी क्या हो गया ये दर्द, जैसे दे, रे, दर्द बोलते हैं ना, दर्द, तो रे पहले बोला जा रहा है। ऐसे ही नीचे दिए गए शब्दों में सही स्थान पर रेफ लगाओ। तो देखिए हमें शब्द दिया हुआ है करम, अब देखिए करम में हमें क्या कहाँ लगाना है, क, रे, मैं, तो कहाँ आएगा, मैं के ऊपर आएगा, तो इसका क्या बन जाएगा करम। फिर दिया है काय का क्या हम बनाएंगे, कार ये, तो ऊपर कहाँ लगाएंगे, यहाँ कार्य। फिर देखिए चम का बनाएंगे, रे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा चरम। फिर देखिए धम में ऊपर रे की मात्रा रेफ लगाएंगे तो क्या बन जाएगा धर्म। सहर्ष तो क्या हो जाएगा सहर्ष। उत्कर्ष तो उत्कर्ष का क्या हो जाएगा उत्कर्ष। तो ये अपने रेफ वाले कंप्लीट हुए। फिर देखिए अगला हमें क्वेश्चन पूछा है, अंतर लिखो और वाक्यों में प्रयोग करो। अंतर लिखना और वाक्यों में प्रयोग करना है। तो देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, हमें क्या शब्द दिए हुए हैं अपने, ये दिन, तो ये क्या है अपने युग्म शब्द हमें दिए हुए हैं। तो देखिए दिन का मतलब होता है दिवस और दीन का मतलब होता है गरीब। दिन का मतलब होता है दिवस और दीन का मतलब होता है गरीब। तो इससे हम वाक्य बनाएंगे, दिन निकला और पक्षी उड़ चले। दिन निकला और पक्षी उड़ चले। फिर देखिए गरीब, दीनहीनों की भी खबर लो भगवान, ऐसा बोला जाता है ना गरीबों के लिए, तो क्या होता है दीनहीनों की भी खबर लो भगवान। फिर देख लिए, फिर अगला क्वेश्चन है कम और काम में देखिए, कम का क्या होता है अल्प थोड़ा और काम का क्या होता है कार्य। तो हम इससे वाक्य बनाएंगे, गाय ने आज कम दूध दिया। कम का अल्प थोड़ा, तो गाय ने आज कम दूध दिया। फिर देखिए कार्य, मम्मी घर का काम करती है, या हम ये लिख सकते हैं कि स्त्री घर का काम करती है। तो कोई भी हम वाक्य बना सकते हैं इसका। कार्य काम का क्या होता है कार्य। फिर देखिए अगला शाम का क्या होता है संध्या और शाम का क्या होता है शाम। दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन इनके अर्थ परिवर्तन होते हैं। देखिए शाम का क्या होता है श्री कृष्ण, या हम काला रंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं शाम पक्की। फिर देखिए इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे हम, मैं शाम को घूमने जाता हूँ। मैं शाम को यानी संध्या के समय शाम को घूमने जाता हूँ। फिर देखिए शाम का होता है श्री कृष्ण और काला। तो श्री कृष्ण को अपन श्री कृष्ण को मानते हुए इसका वाक्य बना रहे हैं, श्री कृष्ण श्याम मेरे प्रिय है, यानी मुझे पसंद है, मेरे पसंदीदा है, प्रिय है। देखिए पक्की और पक्की दोनों में फर्क है। तो देखिए पक्की का होता है मजबूत और पक्की का होता है पका हुआ। तो इसमें देखिए शहरों में पक्की सड़कें होती है, और पका हुआ पक्की उसका क्या हो गया गन्ने की फसल अच्छे से पकी हुई है। तो ये अपने हो गए युग्म शब्द। अब इसमें देखिए हमने अंतर देखा है और वाक्यों में भी प्रयोग किया है। अब देखिए अगला है, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुन के वाक्य पूरे करो। तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है, मेरा मन भी ताजमहल देखने को कर रहा है या कर रही है। तो इसमें क्या हो गया, मेरा मन भी ताजमहल देखने को कर रहा है। तो वाक्य के अनुसार क्या हो जाएगा कर रहा है। तो हमने क्या लिखा कर रहा है। गांव की सड़कें पक्की नहीं हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा
पक्का नहीं है या पक्की नहीं है? पक्की नहीं है, तो इसका क्या लिखा हमने? पक्की नहीं है। फिर देखिए स्त्रियां घर का काम करती है, स्त्रियां घर का काम करती है, तो इसमें क्या करते हैं हम? करते हैं या करती है? स्त्रियां घर का काम करते हैं या करती है, तो क्या हो गया? करती है। फिर अगला है मैंने खेतों से गन्ने तोड़ के खाए, खाई या खाए, तो क्या आएगा इसका? खाए, तो हम इसमें टिक लगाएंगे खाए। हरे भरे खेत बहुत ही अच्छे लग रहा था या रहे थे, बहुत बहुवचन है तो क्या हो गया? रहे थे, लग रहे थे। तो देखिए ये हमने वाक्य पूरा किया अपना, क्या देख के? उचित शब्द चुनकर इसके लिए वाक्य प्रयोग किए। अब देखिए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों के सही जोड़े बनाओ। हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द के सही जोड़े बनाने हैं। तो माता का क्या हो जाएगा? माता का पिता, हमें शब्द दिए हुए हैं माता, शेर, नानी, मोर, औरत, मुर्गा, स्त्री, बाघ, और हमें इनके शब्द दिए हुए हैं पुरुष, मोरनी, आदमी, भागिन, पिता, शेरनी, नाना, मुर्गी। तो इस तरीके से हमें इनका स्त्री और पुल्लिंग को मैच करना है। तो देखिए माता का क्या हो गया? पिता, और इनके जोड़े बनाने। शेर का क्या हो जाएगा? शेरनी, तो हम किससे मैच करेंगे? शेरनी। नानी, नानी किससे मैच हो जाएगी? नाना से। तो क्या हो जाएगा इसका वाक्य? हमें जोड़े बनाने हैं। मोर, मोर का जोड़ा किसके साथ बनता है? मोरनी, तो मोरनी से हम मैच करेंगे। फिर देखिए औरत, औरत का क्या होगा? औरत का क्या होगा? आदमी, तो देखिए औरत का क्या हो जाएगा? आदमी। फिर देखिए मुर्गा, मुर्गा का क्या हो जाएगा? मुर्गी। स्त्री, स्त्री का क्या हो जाएगा? पुरुष। और बाघ का क्या हो जाएगा? बाघिन। ये अपने सही जोड़े हैं। तो देखिए ये हमने कंप्लीट किया है 7 नंबर का क्वेश्चन। अब हम देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर के क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? चोर सिपाही शब्द में 2 शब्दों का प्रयोग हुआ है। चोर और सिपाही, पाठ में से सही शब्द ढूंढकर नीचे दिए गए शब्दों के जोड़े बनाओ। तो जैसे चोर और सिपाही दोनों क्या है? सही शब्द, 2 शब्दों का प्रयोग हुआ है एक साथ। अब ऐसे ही हमें इस पाठ में से ढूंढने हैं। तो देखिए हरे का क्या हो जाएगा? हरे भरे खेत थे, ऐसा था ना, हरे भरे खेत, तो इसमें क्या हो जाएगा? हरे भरे। फिर देखिए धोती, धोती के साथ क्या था? कुर्ता, तो इसका क्या हो जाएगा? धोती कुर्ता। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में देखिए गुल्ली, गुल्ली डंडा, गुल्ली के साथ क्या था? डंडा। लहंगा, चुनरी, लहंगा चुनरी। फिर देखिए पकड़म, पकड़ाई, आमने सामने। इस तरीके के शब्द अपने पाठ में आए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए विशेषण शब्दों के आगे सही का चिन्ह लगाओ। तो विशेषण शब्द अपने गांव, परिश्रमी, जमींदार, गरम, रोमांचक, पेड़, शरारती, खेत, पगड़ी, पक्की, सादा, टेलीफोन, ये शब्द दिए हुए हैं। इसमें से जो विशेषण शब्द है उस पर टिक लगाना है। तो जैसा कि हमने पहले से लगाए हुए हैं, गांव, परिश्रमी, परिश्रमी क्या है? विशेषण शब्द है, तो इस पर टिक लगाया। और जमींदार और गरम, गरम, गरम क्या है? परिश्रमी शब्द है, तो इस पर भी क्या आ जाएगा? टिक आ जाएगा, गरम। फिर देखिए रोमांचक, रोमांचक भी क्या है? विशेषण शब्द है, तो इस पर भी टिक आ जाएगा। शरारती और पक्की और सादा, ये अपने विशेषण शब्द है। तो देखिए ये अपना चैप्टर फिनिश हुआ। आज हमने चैप्टर अपना 6 कंप्लीट कर लिया है और अगली क्लास में हम अपना चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 7 अपना स्टार्ट करेंगे लड़ाई का खेल। इससे पहले हम आज 6 का वर्क देखते हैं कि अपना वर्क क्या रहेगा। यहाँ तक वर्क हमने पिछली क्लास में कर रखा था। आज का अपना वर्क क्या रहेगा? सी, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो और थर्ड, फोर्थ नीचे दिए गए शब्दों पे रहकर एफ लगाओ। फोर्थ और फिफ्थ अंतर समझो और वाक्य में प्रयोग करो। फिर 6 हो जाएगा कोष्टक में दिए गए शब्दों के शब्द चुनकर वाक्य पूरा करो। फिर 7 हो जाएगा स्त्री और पुल्लिंग के सही जोड़े बनाओ। फिर 8 हो जाएगा चोर सिपाही। फिर 9 हो जाएगा विशेषण शब्दों को। तो अपने क्वेश्चन हमें करने हैं 3rd से लेके 9 तक। तो देखिए 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th और 8th और 9th, ये आज आपका वर्क रहेगा। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार मैं आपके क्वेश्चन आंसर वापस दिखा देती हूँ कि उनके आंसर क्या है। तो देखिए ये अपने क्वेश्चन थे कि ये पत्र किसने किसे लिखा, ये पत्र किसने किसे लिखा, गांव की स्त्रियों का पहनावा क्या है, गांव के लोगों के जीवन के बारे में हरप्रीत ने क्या बताया, गांव में बच्चे कौन कौन से खेल खेलते हैं और हरप्रीत का मन गांव से लौटने का क्यों नहीं कर रहा था। ये हमने क्वेश्चन किए हैं और इनके ये आंसर है। ये आज आपका वर्क है। डियर स्टूडेंट, आज का आपका वर्क क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 3rd से लेके 9 तक, 3rd, 4th, 5th, 6th,
7th 8th 9th, ये आज आपका वर्क रहेगा। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो। एंड अगेन लाइक एंड शेयर एंड कमेंट। एंड उससे पहले आपको ये वर्क अपना कंप्लीट करना है और आपको इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना और शेयर करना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल अगेन, एंड थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।